फौजियों के खिलाफ मुजामत करते जान दी कि हमारे जनाजों को ढोलक की थाप पे दफनाना। आप लोगों ने निहत्ते शहरियों के ऊपर, सियासी वर्कर्स के ऊपर आपने बंदूकें सीधी कर ली। शर्म आनी चाहिए। और हर महाज को छोड़ के आप भाग गए। जबर की और इस जुल्म की हुकूमत को हम नहीं मानते। इस जबर का और शोधा का जो कारकुन शहीद हुए हैं उनका मजाक उड़ाएगा, मैं उसका सोशल बाइकआउट करती हूँ। पीटीआई के निहत्ते कारकुन भी दहशतगर्द नहीं है। अगर आज आप में इतनी ताकत और कुव्वत है तो जाके कश्मीर में लड़े। आप में इतनी कुव्वत है तो जाके फलस्तीनियों के साथ खड़े हो। कारगिल के ऊपर हमारे शोधा की लाशें छोड़ के कौन भागा था? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। राबिया बाजवा ने आज स्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के परखच्चे उड़ा कर रख दिए। ऐसी तकरीर की कि कानों से धुएं निकाल दिए। पूरी कौम देखती रहेगी। राबिया बाजवा ने तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो इस हुकूमत ने क्रैक डाउन किया उस पर फट पड़ी और कहा कि ये जुल्म और बर्बरियत आखिर कब तक आप करोगे। आप वीडियो देखिए फिर इस पर बात करते हैं। आज हम जिस अलमी और जिस सानिये के लिए हाई कोर्ट बार ने ये नुमाइंदा इजलास मुंतखब किया, मैं सबसे पहले तो उस फस्तायत की, उस जबर की और उस जुल्म की मजम्मत करती हूँ जो कल डी चौक में पूरी दुनिया ने देखा। और मैं पीटीआई के साथियों के साथ इजहार यकजहती करती हूँ और मैं उनको ये भी कहूँगी कि आपने हरगिज़ मायूस नहीं होना। जो आपका मीडिया जो फौज के ताबे आपका निज़ाम है वो जानबूझ के मायूसी फैला रहा है। इसमें मायूसी की कोई ज़रूरत नहीं। और मुझे याद आता है कि जब वकला तहरीक चल रही थी हम लोग लॉन्ग मार्च करते इसी डी चौक पे इकट्ठे हुए और उस वक्त भी हम लोगों को वापस आना पड़ा अपनी क़यादत के फैसले पर। हमें भी तकलीफ हुई, लेकिन उसके बाद हम एक भरपूर कुव्वत बन के उठे थे। और आपको याद होगा कि हमने उस वक्त उस निजाम को शिकस्त दे के अदलिया को बहाल करवाया था। मोअज़्ज़ज़ साथियों, इस वक्त जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान के हुक्मरान और जर्नैल हैं, मैं उनसे एक सवाल पूछूंगी कि 1965 से लेकर आज तक का आप हिसाब कर लें हमारे साथ। हर महाज पर ये कौम आपके साथ खड़ी हुई। हर महाज पर हमने शुदा के लिए हमने आंसू बहाए और हर महाज को छोड़ के आप भाग गए। और मुझे बड़ा अफसोस है कि अभी कल की बात है, दूर ना जाएं, कारगिल के ऊपर हमारे शुदा की लाशें छोड़ के कौन भागा था? ये कौम हर दौर में जबर का मुकाबला करती रही। अगर आज आप में इतनी ताकत और कुव्वत है तो जाके कश्मीर में लड़े। आप में इतनी कुव्वत है तो जाके फलस्तीनियों के साथ खड़े हो। आप लोगों ने निहत्ते शहरियों के ऊपर, सियासी वर्कर्स के ऊपर आपने बंदूकें सीधी कर ली। शर्म आनी चाहिए। कातिल 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 और दूसरी बात, मुझे इनसे ज्यादा अफसोस ये तो यही करते रहे। मुझे अफसोस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस तरह भुट्टो की कुर्बानी को और सियासी वर्कर्स की कुर्बानी को पामाल किया, मैं इनको याद दिलाऊं कि जब इधर जियाउल हक ने अदरीस तूती और उस्मान गनी के जनाजे इधर गोलियां मारी गई उन्हें, तो उन्होंने कहा था कि हमारे जनाजों को ढोलक की थाप पे दफनाना। उन्होंने इन फौजियों के खिलाफ मुजामत करते जान दी। आज किस मुंह से ये लोग इन जबर करने वाली कुव्वतों के साथ हैं? मैं नवाज शरीफ साहब की पार्टी को याद करवाऊं कि आपके ऊपर भी दहशतगर्दी का मुकदमा बना था कि आर्मी चीफ का आपने जवाब के त्यारा नहीं आपने लैंड करने दिया। और उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगर दहशतगर्द नहीं थी तो पीटीआई के निहत्ते कारकुन भी दहशतगर्द नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम कारकुनों को मैं सलाम पेश करती हूँ। मैं उनको सलाम पेश करती हूँ, उन हमारे भाइयों को भी और उन
बहनों को भी जो केपीके से उठकर आए और उन्होंने अपने पुरअमन मार्च के जरिए अपने जायज आईनी और कानूनी हकूक का मुतालबा किया। मैं आज ये भी ऐलान करूंगी कि जो लोग चाहे वो आपकी बार में मौजूद हैं, जो लोग चाहे आपके रिश्तेदार हैं जो इस जबर के खिलाफ खड़े हैं, आप उनका सोशल बाइकआउट करें। मैं ये ऐलान करती हूँ कि मेरे इर्द गिर्द जो मेरा कोई साथी इस जबर के खिलाफ साथ खड़ा होगा, जो इस जबर का और शोधा का जो कारकुन शहीद हुए हैं उनका मजाक उड़ाएगा, मैं उसका सोशल बाइकआउट करती हूँ। ना मेरा उनसे कोई खुशी का ताल्लुक होगा, ना मेरा कोई उनसे गम का ताल्लुक होगा। और मैं वुकला तंजीमों के ओहदेदारों से भी ये मुतालबा करूंगी कि आप एक जमहूरियत मार्च के नाम से एक तहरीक चलाएं और आप भी डी चौक इस्लामाबाद में जाके इनको बताएं कि हम इस जबर की और इस जुल्म की हुकूमत को हम नहीं मानते। ये जो जमहूरियत मार्च है ये ना सिर्फ इनके साथ जो जुल्म के खिलाफ बल्कि जो 26वीं आईनी तरमीम करके आपने जिस तरह जुडिशरी को टूथलेस की है, ये उसके लिए भी एक मार्च करने की ज़रूरत है। हमें अब बाहर निकलना होगा और पाकिस्तान के तमाम तबकात को निकल के वो जो पॉलिटिकल कैडर वजूद में आया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, हमें उसका साथ देना होगा। और आखिर में मैं इन हुक्मरानों के नाम हफीज जालंधरी की नज़म के 2 इशार पढ़ूंगी। धरती की सुलगती छाती से बेचैन शरारे पूछते हैं, तुम जिन्हें अपना न सके वो खून के धारे पूछते हैं। ये किसका लहू ये कौन मरा, ये किसका लहू ये कौन मरा, ए रहबरे मुल्क को कौन बता, ये जलते हुए घर किसके हैं, ये कटते हुए तन किसके हैं, ये रूहें किसकी रूहें हैं जो धरती को नापाक करें। और आखिर में जनरल आसिम मुनीर से मेरा एक उनकी नजर एक शेर है, आंखें तो उठा, आंखें तो उठा, नजरें तो मिला, आंखें तो उठा, नजरें तो मिला, ये किसका लहू ये कौन मरा, ए रहबरे मुल्क को कौन बता। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी राबिया बाजवा की तारीखी तकरीर तारीख रकम करके रख दी। राबिया बाजवा ने हुकूमत के ख़िलाफ़ खुलकर तनकीद करते हुए कहा कि आपने तमाम तर अरबे एक सियासी पार्टी को मंजमद करने के लिए इस्तेमाल करके देख लिया, लेकिन अवाम के दिलों से उस पार्टी की मोहब्बत नहीं निकाल सके। अब भी आपने जो करना है करके देख लो, ना ही तहरीक इंसाफ पहले झुकी है और ना ही अब झुकेगी। आपने गोलियां तक चला ली उस पार्टी पर।